स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा हमने अपने हिंदी के अध्याय 6 पूरे कर लिए हैं और आज जो हम करेंगे वो अपना हिंदी का जो अध्याय है वो 7वां, जो कि वायु और जीवन के विषय में, उसका जो मान लीजिए पर्यावरण के विषय में ही है। तो पर्यावरण पर जो हम अनुच्छेद जो लिखते हैं या निबंध जो होता है हमारा, अनुच्छेद छोटा होता है, निबंध बड़ा होता है, तो उसी के ऊपर चर्चा है। इसमें कोई पात्र नहीं है, ये हमें पर्यावरण के विषय में ही बताया गया है और इसके जो शब्दार्थ हैं वो पढ़ेंगे और इस अध्याय का जो सारांश है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बेटा वायु और जीवन, तो वायु और जीवन का क्या संबंध है? देखो, वायु यानी कि हवा और जीवन, इन दोनों का गहरा संबंध है। अगर वायु नहीं रहेगी तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। इसलिए वायु है वो हमारे लिए प्राण है, उसे हम जीवन भी कह सकते हैं। यदि वायु नहीं रहेगी, यदि हम इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य, जितने भी जीव जंतु हैं या जो भी प्राणी है, वो सभी किस लिए जीवित हैं? क्योंकि उनको यहाँ वायु मिलती है और यदि वायु नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। ठीक है, तो जितने भी जो प्राणी हैं इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं उनके लिए क्या आवश्यक है? वायु। और वायु, यदि हमें वायु नहीं मिलेगी, यदि हमें हवा नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। हम यानी कि जो भी प्राणी है, जो भी मनुष्य है, यदि उनको पानी या फिर खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो कुछ दिन के लिए जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि वायु नहीं मिली तो वो क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसमें वायु और जीवन का, यानी कि अपने जो पर्यावरण है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसको हमें शुद्ध बनाना होगा। यानी कि मनुष्य है वो शुद्ध वायु ग्रहण करता है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ता है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन ग्रहण करता है? जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं और अपना उस क्रिया के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं और वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो हम अपने वातावरण को शुद्ध कैसे रख सकते हैं? अपने आसपास के वातावरण को हम साफ सफाई करके, हम पेड़ पौधे लगा करके हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। और यदि हमें यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें किसकी आवश्यकता है? शुद्ध वायु की आवश्यकता है। और यदि हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम में से किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये सभी जब मिलकर हम करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण को साफ रख सकते हैं और स्वच्छ हवा हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने वातावरण को साफ सुथरा रखें। ठीक है, तो ये इस अध्याय का सारांश है, लेकिन इसे हमें पूरे को पढ़ना है। ठीक है, आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। यानी कि हमें यदि बाहर जाना है तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? हम चाहते हैं कि हमें शुद्ध हवा मिले, हम आसपास का वातावरण हमें साफ मिले। तो वो कैसे? यदि हम इस बात को पर विचार करेंगे तो हम इस वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं और अपने जीवन को स्वच्छ साफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये शब्दार्थ हैं कुछ, जैसे संतुलित का अर्थ होता है कि न तो अधिक और न कम, बिल्कुल जो बैलेंस, इंग्लिश का जो वर्ड है वो बैलेंस, यानी कि बिल्कुल संतुलन, बिल्कुल सही, जो हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सही तरीके से उसको बनाए रखना। विषाक्त होता है विषैला, कि हमारा जो वातावरण में कुछ अन्य, यानी कि बहुत कारण, यानी कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो वातावरण है वो अशुद्ध होता है। विषैला यानी कि जहरीला, यानी कि जैसे भी बड़ी बड़ी जो ये फैक्ट्रियां हैं इनसे धुआं निकलता है या फिर वाहन चलते हैं उनसे धुआं निकलता है, जो भी धुआं ये हमारे वातावरण को अशुद्ध बनाते हैं, विषैला जहरीला बनाते हैं। तो विषाक्त शब्द का अर्थ होता है विषैला यानी कि जहरीला। अवशिष्ट होता है शेष, जो कुछ बचे हुए, जैसे कुछ भी फैक्ट्रियों में जो अच्छी, यानी कि कुछ कम जो फैक्ट्री होती हैं उनमें चीज़ें बनाई जाती हैं तो कुछ अच्छी होती हैं, उनको हम सामान, उनसे जो अवशिष्ट पदार्थ, जो उनके बेकार का जो सामान बच जाता है वो अवशिष्ट होता है, शेष बचा हुआ,
जो सामान होता है उसको वैसे ही फेंक देते हैं, तो वो अवशिष्ट पदार्थ भी उसी में आते हैं, यानी कि वो वातावरण को अशुद्ध बनाने का। तो ठीक है, अवशिष्ट का अर्थ होता है शेष, बचा हुआ। जो शोषित होता है जिसका शोषण किया गया हो, शोषित वर्ग। ठीक है। विकराल, भयावह, यानी कि भयानक रूप धारण करने वाला। जैसे भी ये पर्यावरण प्रदूषित, पर्यावरण को दूषित करने वाले जो भी कारक हैं वो किस तरह से अपना रूप धारण किए हुए हैं। ठीक है। रसायन से संबंधित। ठीक है। रसायन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो रासायनिक होती हैं। तो ये हमारा जो अध्याय था इसका सारांश और शब्दार्थ। और इसी के साथ ही जो हम इस वीडियो के साथ ही हम देख सकते हैं कि हमारे जो SDSS ऐप है उसके ऊपर आप अपना पुस्तिका कार्य और उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप उसमें देख के अपनी नोटबुक में करें और ये शब्दार्थ भी लिखें। ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा और इस अध्याय को आप बेटा जरूर पढ़ें। ठीक है। तो आज का हमारा जो है कि हमारा जो अध्याय है ये पूरा हो चुका है। ये इसमें मैंने आपको शब्दार्थ बता दिए, सारांश बता दिया और इसके जो पुस्तिका कार्य और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप ऐप पर इसके साथ देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।